अखिलेश के साथ बीजेपी का बड़ा सहयोगी, चुनाव से पहले एनडीए में होगी टूट। अपना दल ने अखिलेश यादव की मांग का समर्थन कर बीजेपी की बढ़ाई परेशानी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। हाल ही में यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीतने वाली अपना दल का मन बदल चुका है। पार्टी बीजेपी से ज्यादा सपा के मुद्दों का समर्थन करती दिख रही है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मामला जातिगत जनगणना को लेकर है। अखिलेश यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये बात साफ होनी चाहिए कि प्रदेश में पिछड़ों की आबादी कितनी है। इसे लेकर सपा पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही है, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। अखिलेश को इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है। बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर पहले ही साफ कर चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। केंद्र अगर पहल नहीं करता तो राज्य को अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करानी चाहिए। और अब यूपी में एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी दल अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अखिलेश यादव की मांग का समर्थन कर दिया है। दरअसल जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने समर्थन करते हुए कहा, सरकार की योजनाएं कितनों के पास पहुंच रही हैं, कितनों के पास पहुंचना अभी बाकी है। इस पूरी प्लानिंग को बनाने के लिए सरकार के पास आधिकारिक आंकड़े होने चाहिए। अपना दल की चीफ के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी से कहा कि अब तो आपके सहयोगी भी अखिलेश यादव की मांग का समर्थन कर रहे हैं। जब सभी दलों की मांग है तो यूपी में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के सहयोगी ने अखिलेश यादव का साथ दिया हो। इससे पहले निषाद पार्टी की ओर से भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया जा चुका है। बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई मौकों पर जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। हालांकि इससे पहले यूपी के बीते विधानसभा सत्र के दौरान जातिगत जनगणना की मांग को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया था। तब शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना भी दिया था। बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी, लेकिन बीते दिनों कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। बिहार में इस जनगणना के शुरू होने के बाद अखिलेश यादव यूपी में भी इसे कराने की लगातार मांग करते रहे हैं और उनका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव को जमीन पर समर्थन मिल रहा है, उसका दबाव बीजेपी के सहयोगियों पर भी दिखाई देने लगा है। यूपी में बीजेपी के जो सहयोगी जो खुद को जाति विशेष की राजनीति करते हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि उनकी जातियों की संख्या कितनी है, जिसके बाद वो अपनी चुनाव रणनीति भी आसानी से बना सकेंगे। साथ ही अपने गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बना सकेंगे। इसलिए बीजेपी के अधिकांश सहयोगी अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग का विरोध कर रही है, क्योंकि इससे उसे अपने आधार के बिखरने का डर दिखाई दे रहा है। और बिहार में जातिगत जनगणना पर जिस तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बाद यूपी बीजेपी भी राहत की सांस ले रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, राज्यों का ये अधिकार ही नहीं है। राज्य सिर्फ सर्वे करा सकते हैं और निकाय चुनाव से पहले इस तरह का सर्वे यूपी की बीजेपी सरकार ने कराया भी है। यानी यूपी बीजेपी के नेताओं ने गेंद को पूरी तरह से केंद्र के पाले में डाल दिया है। तो दूसरी ओर केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि इस बार वो जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।